अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं हम स्लाइड्स 6 से। मैंने लाइक प्रीवियस स्लाइड में जो है ना आपको वही सिगमंड फ्रॉइड की जो है एग्जांपल दी है रिलेटेड टू थियरी, दैट हम थियरी कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग कैजुअल ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से के बेस पे जो है ना हम अपने फाइंडिंग्स को कलेक्ट करके एक थियरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब थियरी क्या है? थियरी इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्लेन्स। ठीक है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्लेन्स इन विच आर इंटेंडेड, उसकी इंटेंशन, उन कॉन्सेप्ट्स एंड प्लेन्स की इंटेंशन क्या होती है? टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन सम एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो हमारी एक्सपीरियंसेस होती है उसे एक्सप्लेन, उसे डिस्क्राइब करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को जो है इंटेंड करते हैं, बनाते हैं या फ्रेम आउट करते हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी थ्योरी हमें क्या हेल्प देती है? थ्योरी थ्योरीज हेल्प अस टू डिस्क्राइब वेरियस पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड टू एक्सप्लेन व्हाई दोज बिहेवियर अकर। ठीक है, अब अगर हम फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में देखें तो थ्योरीज जो है ना बेसिकली हमें हेल्प देती है दैट वो हमें हेल्प देती है डिस्क्राइब करने में किस चीज़ को? डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को। और ये हमें हेल्प देती है कि वो हमें एक्सप्लेन कराती है कि व्हाई दिस बिहेवियर एक्चुअली हैपन। ठीक है, थियरीज जनरेट स्पेसिफिक प्रेडिक्शन। ठीक है, अब थियरीज की वजह से जो है ना कुछ खास और स्पेसिफिक टाइप के प्रिडिक्शंस जो है जाके जनरेट होते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस आप लोगों ने ऑलरेडी विद प्रॉपर डेफिनेशन रिसर्च मेथड्स में पढ़े होंगे। हाइपोथेसिस क्या है? अबाउट विच we, we will hold what will hold true if we observe a phenomenon that interests us। ठीक है, हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज है जिसमें हम एक चीज को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अब मेरा वो था स्मार्टफोन एडिक्शन एंड कॉग्निटिव फेलियर था ना, तो इसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? देयर विल बी देयर विल बी एसोसिएशन, या देयर विल बी अ रिलेशनशिप, या देयर विल बी अ कोरिलेशन बिटवीन स्मार्टफोन एडिक्शन एंड कॉग्निटिव फेलियर अमंग मैरिड कपल्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है? मैंने प्रिडिक्ट किया है कि जो कॉग्निटिव फेलियर आ रही है और जो स्मार्टफोन एडिक्शन है, इनके दरमियान इनके दरमियान क्या है? एसोसिएशन है या रिलेशनशिप है या कोरिलेशन है? किसके? कौन सी पॉपुलेशन में? अमंग मैरिड कपल्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है? कंसिडर फॉर एग्जांपल अ थियरी स्टेटिंग दैट साइकोलॉजिकल, यार एक मिनट, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है? a theory stating that psychological differences between the sexes are largely due to the fact that parents and other adults treats boys and girls differently। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन जो सेक्सेस है, जेंडर की बात हो रही है, तो इनका मानना है कि एक थ्योरी ने ये स्टेट किया है कि जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस है बिटवीन जेंडर, वो किस वजह से है? दैट देयर पेरेंट्स और जो अदर फैमिली मेंबर्स है या अदर एडल्ट्स है, दे ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस थ्योरी a researcher might hypothesize that if parents grant या deal both boys and girls, या ग्रांट भी ठीक आ रहा है, ग्रांट गर्ल्स एंड बॉयज द सेम फ्रीडम। ठीक है, तो फिर क्या होगा? द टू सेक्सेस विल बी सिमिलरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि फिर दोनों जेंडर की एक्सपोजर जो है वो क्या होगी? वो सेम तरह होगी। बट इफ पेरेंट्स अलाउ बॉयज टू डू मैनी थिंग्स that girls are prohibited from doing, if like जिस तरह हमारे मुआशरे में है या एशियन कंट्रीज, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे सब जगहों पे ज्यादातर इस तरह है, तो फिर क्या होगा? बॉयज विल बी मोर इंडिपेंडेंट देन गर्ल्स। ठीक है,
Suppose the study designed to test this hypothesis finds that boys are more independent than girls no matter how their parents treat them। ठीक है, अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट को सपोज किया हुआ है। ठीक है, और उस में इन लोगों ने हाइपोथेसिस क्या लिया हुआ है दैट बॉयज आर मोर इंडिपेंडेंट देन गर्ल्स। बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ हमने इन लोगों ने बताया है साथ दैट नो मैटर हाउ देयर पेरेंट्स ट्रीट देम। उसमें तो ये था कि हाँ पेरेंट्स एंड एडल्ट्स ट्रीट देम, उसकी वजह से जो है ना बोथ सेक्सेस पे लाइक इन्फ्लुएंस आता है। बट यहाँ पे इन लोगों ने वो चीज़ नहीं ली हुई। ठीक है, इन लोगों ने सिंपली कहा है दैट बॉयज आर मोर इंडिपेंडेंट देन गर्ल्स। तो अब क्या कहते हैं दैट द hypothesis will be disconfirmed by the research data। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इस तरह hypothesis को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रीवियस स्टडीज होगी ही नहीं, रिसर्च डेटा होगा ही नहीं। और इसकी वजह से क्या होगा, द रिसर्चर would want to rethink this theory of sex linked differences। ठीक है, और इसकी वजह से फिर रिसर्चर को दोबारा सोचना पड़ेगा अपनी हाइपोथेसिस और अपनी उस थ्योरी पे, क्योंकि उसके रिलेटेड जब उसे रिसर्च डेटा मिलता ही नहीं है तो वो आगे अपने काम को नहीं ले जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इफ अदर hypotheses based on this theory were also inconsistent with the fact, इस थ्योरी पे ये बॉय एंड गर्ल वाले इंडिपेंडेंट की जो बात हमने की है, अगर इसके रिलेटेड और भी इस तरह हाइपोथेसिस लाइक लोग बनाते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट होते हैं, मीन विद द फैक्ट्स जो नहीं चल रहे होते या जिसके रिलेटेड रिसर्च डेटा अवेलेबल ना हो, तो क्या होगा, द theory would have to be significantly revised entirely in favor of a better theory। तो फिर वहां पे क्या होगा, वो सारे theory जो है मजबूरन फिर रिवाइज करनी पड़ेगी इन फेवर ऑफ उसे बेटर थ्योरी बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज द हार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, a persistent heart of the scientific method क्या है, that a persistent effort to put ideas to the test। हम क्या करते हैं, हार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड क्या है, हम आइडियाज जनरेट करते हैं और फिर उन आइडियाज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। To retain ideas, retain mean to hold on those ideas that carefully gather facts support। ठीक है, and to abandon those that carefully गैदर फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, अबेंडन मीन खत्म करना। ठीक है, और वो आइडियाज जिनको रिसर्च सपोर्ट ना हो या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो हम उस आइडियाज को फिर क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, theories जनरेट hypotheses। ठीक है, that are tested through observation of behavior। ठीक है, and new observation indicate which theories are worth keeping। ठीक है, अब theories जो है वो क्या करती है, हमें हेल्प देती है कि हम जाके hypothesis को जनरेट करें जो कि observation of behavior के थ्रू टेस्ट होते हैं। and new observation फिर क्या इंडिकेट करता है, विच theories आर वर्थ कीपिंग, हम कौन सी theories को जाके होल्ड ऑन करें। ठीक है, फिर जाके उस theory की पब्लिकेशन हो जाती है, उसकी क्रिटिकल एवल्यूएशन होती है और फिर जाके वो चीज़ बुक में आ जाती है। नाउ लेट्स लुक एट द मोर स्पेसिफिक वेज इन विच रिसर्चर्स स्टडी डेवलपमेंट एट द टाइप। अब रिसर्चर्स जो है, जो डेवलपमेंटल लिस्ट होते हैं, जो कि डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, वो बेसिकली किस कौन सी चीज़ों को देख रहे होते हैं at the types of data they collect। take a first one, the techniques they use to describe how change occur with age। ठीक है, and the methods they use to explain development। these three steps is usually followed by the researchers who study development। ठीक है, आगे अब ये है, ये इनिशियल फॉर्म ऑब्जर्वेशन, द रोल ऑफ थ्योरी इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये जो है ना एक मैप है। ठीक है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन से फॉर्मुलेट थ्योरी है, फॉर्मुलेट थ्योरी से जो है प्रोपोज हाइपोथेसिस है, प्रोपोज हाइपोथेसिस के बाद डिजाइन रिसर्च
रिसर्च डिजाइन टू टेस्ट हाइपोथेसिस है, जो प्रोसीजर आप बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं। और उसके बाद न्यू ऑब्जर्वेशन फिर किस चीज की तरफ जाता है? डू रिसर्च डेटा कंफर्म हाइपोथेसिस? इफ यस है, कीप और एंड और रिफाइंड थ्योरी। इफ रिसर्च डेटा कंफर्म हाइपोथेसिस नो है, तो रिजेक्ट करंट थ्योरी। ठीक है। ये था आप लोग का डेवलपमेंटल की। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम आप लोग एक 5 मिनट ब्रेक ले रहे, फिर वो हमारा क्या क्या था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हाफ लेक्चर रहता था। वो इंशाल्लाह हम वो असेसमेंट से स्टार्ट कर लेंगे, असेसमेंट से लेके डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक। ठीक है। और मैं आप लोग का वो देख लूँगा टाइम टेबल। तो वेनसडे के, अगर आप लोग की क्लासेस फ्री हो तो वेनसडे को फिर अरेंज क्लास कर लेंगे, वरना थर्सडे एंड फ्राइडे आप लोग का तकरीबन सारा दिन फ्री है। ठीक है। चलिए 5 मिनट ब्रेक ले लें।